प्राइमरी मार्केट से एक नया एंट्रेंट जो आने वाला है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग का। आईपीओ में आज पैसा लगाने का आज आखिरी दिन भी है और आईपीओ को अब तक ठीक ठाक रिस्पांस भी मिला है। 2 दिनों में आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और हमारे साथ अब कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर विष्णु मालपानी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग मिस्टर विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा रिस्पांस मिला है 2 दिन में आपके इशू को। एक सवाल आपसे, खैर सवाल तो बहुत सारे होंगे कि इस कैपेक्स का और ये जो फंड फ्रेश इशू होगा इसको आप कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहले जो एक नज़र जाती है कि आपकी कंपनी में बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इतना इंटरेस्ट नॉन स्पोर्ट्स आई मीन कंपनी में इतना एक्सपोजर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का इतना बड़ा इंटरेस्ट होने की बड़ी वजह क्या है? देखिए मतलब द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दैट वुड बी कि हम लोग करीब 1 से 1.5 साल पहले जब कैपिटल रेज कर रहे थे तो अमॉन्ग्स्ट द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वी आल्सो हैड इंटरेस्ट फ्रॉम सम ऑफ दीज सेलिब्रिटीज। तो फ्रॉम द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी तो बोर्ड ने डिसीजन लिया था कि वी कैन आल्सो लुक एट दीज शेयर होल्डर्स। सो दैट इज इट। आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू इट बिकॉज also even the investment that you see it's actually very small. So when there was a request that came in from the other end, the board took a decision of having them as shareholders. So that's it. जी हमारा business is we are in the business of making critical parts, which are life critical and that. So obviously in our business, since it's not a B2B business, we obviously do not have any inclination towards these. But yeah. हाँ जी। ठीक है विष्णु, बाय द वे आपका नाम बहुत अच्छा है और आज महज एक इत्तेफाक भी आप समझिए कि आज एकादशी भी है तो आपका नाम विष्णु ही है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे आज के दिन वापस से बात हो रही है। तो एक चीज़ और मेरे को बताइए, मेरे पास जो जानकारी है वो करीब 240 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल आप रेज कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा ये बता पाएंगे कि इसमें आप डेट और कैपेक्स में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। रकम छोटी है, इस रकम में भी 2 हिस्से हैं, डेट भी उतारोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करोगे, तो कितना कितना पैसा कहाँ जा रहा है? 40 करोड़ का जो रेस कर रहे हैं उसमें करीब 138 करोड़ का ये 10:45 हुआ तो 10 ओ क्लॉक तक मैं रुकूं पेमेंट है और जो 60 करोड़ है वो केपेक्स में डिप्लॉय हो रहा है। एंड जो बाकी कैपिटल है वो द सेकंड थिंग इज मेरा मीटिंग हो रहा है सुबह का, मींस काफी सारी रिपोर्ट तो रिलीज करनी होती है बाय सो दैट इज ओके, ऑल राइट विष्णु, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं इसलिए आपको बीच में ही रुकना पड़ा, लेकिन बड़े आप एक बार हम आपसे आपके नीश क्लाइंट्स का बिजनेस मॉडल की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे। आप 240 करोड़ फ्रेश कैपिटल रेस कर रहे हैं और ऑफ कोर्स डेट रिड्यूस करना एक बड़ी प्रायोरिटी होगी, कैपेक्स प्लान्स होंगे, लेकिन थोड़ा आप हम अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें। आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी नीश कैटेगरी के हैं, आपके कंपेटिटर्स कौन हैं और आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर है? जी देखिए, हम बनाते हैं हाईली इंजीनियर्ड क्रिटिकल पार्ट्स जो कि लाइफ क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल होते हैं। तो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं 3 सेक्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, ऑयल एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए और ऑयल एंड गैस के लिए। तो इन तीनों सेक्टर्स में हम ग्लोबल ओईएम्स के साथ काम करते हैं। आज करीब 80% हमारा जो रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है। हम 15 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं एंड करीब 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के थ्रू हम हैदराबाद में ही बनाते हैं। Because we are seeing a big growth in the sector that we are operating, we are coming up with 2 large plants. So हम करीब 8x capacity और add कर रहे हैं जो कि by FY26 add हो जाएगी and then it will also get integrated into our business. So ये है, अगर आप financials देखें तो हमने करीब FY21 में 122 करोड़ डिलीवर किया था। FY23 which is last year हमने 250 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया है at an EBITDA of 31.2% adjusted EBITDA. This year, H1, we've already done 158 crores at a 33.3% EBITDA. And हमने already इस साल करीब 26 करोड़ का पैट डिलीवर किया है in the H1 year. तो हमारा जो बिजनेस है वो इस सेक्टर्स के टॉप क्लाइंट्स के साथ आता है। जैसे एनर्जी में टॉप क्लाइंट्स हैं जी, मित्सुबिशी एंड सीमेंस, जो 70% इस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। हम एज ए टियर 1 उनके साथ काम करते हैं और ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बैरियर्स के साथ है, तो आपको काफी समय लगता है इस इंडस्ट्री में ऑनबोर्ड कस्टमर को करने के लिए और क्वालिफिकेशंस खत्म करने के लिए। तो हमने करीब 15 सालों में वो सारे बैरियर्स क्रॉस करे हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन आवर कंपनी। हमारा जो कंपटीशन है जो आपने पूछा था, देखिए ऑन अ प्रोडक्ट लेवल वी डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कंपटीशन इन इंडिया। सेक्टरली ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर अस विद अदर कंपनीज इन द
aerospace and defense sector, but at a product level, we have competition only from China, Japan, Europe, USA and Korea. इंडिया में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ ऑल ऑफ दीज OEMs जिनके बारे में बता रहा था। इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई खास बड़ा कंपटीशन नहीं है, और मैं इस चीज़ की तारीफ़ भी करूँगा कि आपने बड़ी मेहनत से अपने फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट किया, जब आप कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पैनल में यानी कि ऑन बोर्ड हो चुके हैं।